अब बात करेंगे चटगांव बनेगा बांग्लादेश का बलूचिस्तान। तो बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा दें, जहां बांग्लादेश के चटगांव में एक बार फिर से बगावत की आग जो है भड़कती उठी है। बलूचिस्तान बनने की राह पर बांग्लादेश का चटगांव है। चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठी है और चटगांव का विद्रोह यूनुस सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ नजर आ रहा है। चटगांव हिल ट्रैक्टस के लिए स्वायत्तता की मांग तेज हो गई है। बंगालियों और आदिवासियों के बीच इस वक्त टकराव देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। चटगांव ने यूनुस सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बंगाली बसाहट समर्थकों के धमकियों ने चिंता बढ़ाई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। चटगांव हिल्स ट्रैक्टस के लिए स्वायत्तता की मांग तेज हो चली है और लगातार जो है विरोध वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। यूनुस सरकार की नई मुसीबत चटगांव, उसको लेकर बात करेंगे। बलूचिस्तान की राह पर बांग्लादेश का चटगांव इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। चटगांव ने यूनुस सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बंगाली बसाहट समर्थकों की धमकियों ने चिंता को और ज्यादा बढ़ाया है। बंगालियों और आदिवासियों के बीच यहां टकराव देखने को मिल रहा है। चटगांव के लिए स्वायत्तता की मांग भी तेज हो चली है और चटगांव में हिंदुओं पर हमले भी तेज हो गए हैं। आदिवासियों के खिलाफ उग्र बयानों ने हालात को तनावपूर्ण बनाया है। बलूचिस्तान की तरह ही चटगांव भी अलगाववादी रुख अपना रहा है। चटगांव बांग्लादेश के लिए नया बलूचिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। CHT में उभरती आवाज अब ढाका की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और सबसे पहले रुक करेंगे हमारे सहयोगी रैनिक का। रैनिक, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट्स इस पूरे मामले पर चाहूंगा कि क्या इन्फॉर्मेशंस आपको मिल पा रही हैं, किस तरीके से चटगांव में स्थिति बनी हुई है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि चटगांव को बलूचिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है? हाँ, देखिए, इतने दिन से पाकिस्तान का बलूचिस्तान में जिस तरीके का तस्वीर देखने को मिल रहा था, जिस तरीके का विरोध पाकिस्तान सरकार के खिलाफ में देखने को मिल रहा था, वैसा ही एक तस्वीर अभी चटगांव में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से बलूचिस्तान के साथ कंपेयर किया जा रहा है चटगांव को, क्योंकि अगर चटगांव का बात किया जाए तो उसका जियोग्राफिकल अगर स्ट्रक्चर उनको देखा जाए तो उसमें दिखाई देगा कि चटगांव जो है वो बहुत ही छोटा जगह है और उसको जो सुविधा मिलना चाहिए था बांग्लादेश सरकार से, वो सुविधा उनको सही तरीके से नहीं मिलता है। और इसी को लेकर चटगांव में बहुत सारे जो चटगांव का आदिवासी लोग हैं उनके मन में बहुत सारे क्षोभ इसके पहले भी था। और अभी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से चटगांव में बहुत सारे ऐसे किस्से हुए जिसमें कट्टरपंथियों की तरफ से हमला किया गया। अगर देखेंगे तो अगस्त महीना, नवंबर महीना, दिसंबर महीना, ये तीनों महीने का अगर बात किया जाए तो इस तीनों महीने में चटगांव में बहुत सारे ऐसा एरिया है जिस एरिया में जो हिंदू परिवार है उस हिंदू परिवार के ऊपर हमला किया गया था। जो महिला है, महिला का सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हुआ था। ये 3 महीने में, दिसंबर महीने का अगर बात किया जाए तो दिसंबर महीने में एक तस्वीर सामने आया था, वो भी चटगांव से है, कि मुक्ति योद्धा जो है 1971 वार का जो मुक्ति योद्धा, उनके ऊपर भी कट्टरपंथियों का जो राज वो देखने को मिला था। कट्टरपंथियों की तरफ से उनको घर से निकालकर उनको बिल्कुल अनेक ऐसी घटनाएं बांग्लादेश में इस वक्त आम हो चली हैं। और अगर बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसको लेकर बात की जाए तो अंतरिम सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात चटगांव को लेकर की जाए, संजीव जी, आप जो चटगांव की स्थिति उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान से चटगांव को कंपेयर किया जा रहा है, क्या वैसी स्थितियां, उस तरह का आक्रोश, उस तरह की आजादी की लड़ाई चटगांव में देखने को मिल रही है? देखिए, बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की ये जो अंतरिम सरकार है, वो जिस तरीके से अपने जो भी उसकी कार्यशैली है, उससे ऐसी जो टेंडेंसीज बांग्लादेश के अंदर भी और अधिक बढ़ सकती हैं। वो ऐसे जो कट्टरपंथी तत्वों को सपोर्ट देने का जो कार्य कर रहे हैं, कट्टरपंथियों के इशारों पर कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहाँ का पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, वो जिस तरीके से पूरे बांग्लादेश की स्थितियों में अपना इंटरवेंशन बढ़ा रहा है,
उस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि चटगांव ट्रैक हिल्स के जो इलाके हैं वहां पर लोगों के अंदर जाहिर है कि उनकी जब मांगे और उनकी जो अपनी बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी तो ये प्रवृत्तियां और बढ़ेंगी और वहां पर इस तरीके का जो मिस गवर्नेंस है उसकी वजह से एक अलगाववादी जो वहाँ की जो मांग है वो तेज हो सकती है और इसके लिए जो वर्तमान का वहाँ का डिस्पेंसेशन है जो बांग्लादेश का वो उसमें जो आग में घी डालने का ही कार्य कर रहा है और ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो बांग्लादेश में जो वर्तमान की जो सरकार है वो उसका जो चरित्र है संदिग्ध है जैसे कि मैंने कहा और वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को वो नहीं समझ पा रही है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। ये गैर निर्वाचित सरकार है और ये लगातार अनेक बहानों के माध्यमों से जो इलेक्शंस को टालने का ही कार्य कर रही है। तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि वहां पर तुरंत इलेक्शंस कराए जाए और वहां पर जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार है, जो भी वहां की जनता वहां पे लीडर्स को चुने वो एक निर्णय ले। लेकिन संजीव जी, सरकार तो पहले भी जनता ने चुनी थी, सरकार लगातार चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थितियां उभर आई। एक बार मैं देवनाथ जी से रुक करता हूं। देवनाथ जी, अगर सुरक्षा मानकों को लेकर बात की जाए तो चटगांव को अगर मैं देखूं तो चटगांव जो है वो भारत के साथ भी अपनी सीमाओं को शेयर करता है। त्रिपुरा से सीमाएं लगती हैं चटगांव की। ऐसे में चटगांव में जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है, अगर चटगांव में जो अलगाववादी हैं वो और उग्र होते हैं, चटगांव अगर बांग्लादेश से अलग होता है तो भारत के लिए किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ा बॉर्डर एरिया त्रिपुरा जो है वो चटगांव के साथ शेयर करता है। जी हाँ, चटगांव हिल ट्रैक्स में जो लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है चकमा जी। और हजारों साल से, सैकड़ों साल से, अंग्रेजों के समय से भी चकमा जो हैं कभी भी कंट्रोल में नहीं आए हैं, ट्राइबल्स हैं जी। तो होता क्या है कि उनके रहन सहन का तरीका, उनके सोचने का तरीका, खान पान, वेशभूषा और सबसे बड़ी बात है उनके सोचने का तरीका एकदम अलग होता है जी। शहर वासियों से या जो लोग प्लेन्स में यानी जमीन में रहते हैं, फर्टाइल लैंड में रहते हैं। तो चकमास हमेशा से, अंग्रेजों के समय से भी और जब ईस्ट पाकिस्तान था तब भी और 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब से ही वो अपनी थोड़ी बहुत अलग तरह से अपने इलाके को चलाना चाहते थे, अभी भी चाहते हैं। तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि वो शुरुआती दौर में कभी भी उन्होंने बांग्लादेश से अलग होने की मांग नहीं की, क्योंकि उनको मालूम है कि वो बांग्लादेश से अलग होकर अपनी इकोनॉमी को चला नहीं पाएंगे।